हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम क्लास 9th का चैप्टर 2 रीड कर रहे हैं और इस चैप्टर में मैं 4 वीडियो डाल चुकी हूं और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, नाउ लेट्स वी स्टार्ट। व्हाट इज़ अ कोलाइडल सॉल्यूशन? द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड अ कोलॉइड और कोलॉइडल सॉल्यूशन। देखो, हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी। उस एक्टिविटी में हमने उनको जो दिया था, ठीक है, सैंपल, तो उस सैंपल को उसने कहा कोलॉइड और कोलॉइडल सॉल्यूशन आफ्टर मिक्स दैट। ठीक है, उन्होंने वाटर में क्या मिक्स किया, इंक किया, मिल्क को मिक्स किया, तो उनको एक कोलॉइडल सॉल्यूशन मिला। ओके, तो द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। और जो पार्टिकल्स थे कोलॉइड के, वो पूरे सॉल्यूशन में क्या रहेंगे? स्प्रेड रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स के स्मॉलर साइज को अगर हम कंपेयर करें सस्पेंशन के कंपैरिजन इनका साइज बहुत स्मॉल होगा। द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, और देखने में हमें वो मिक्सचर होमोजीनियस लगेगा, बट एक्चुअल में वो होमोजीनियस नहीं होता, वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्योंकि देखो, जो मिल्क है, मिल्क क्या है, देखने में हमें कैसा लग रहा है? थ्रू आउट द सॉल्यूशन एक जैसा है भाई, वो बिल्कुल वाइट है और वो कैसा है? एक होमोजीनियस मिक्सचर लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो होमोजीनियस नहीं होता, वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन में, वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन प्रेजेंट होते हैं, वो कम्प्लीटली उसमें डिज़ोल्व नहीं होते। ओके, जैसे इसने एग्जांपल लिया यहाँ पे मिल्क का। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, भाई कोलॉइडल पार्टिकल्स के स्मॉल साइज़ की वजह से वी कैन नॉट सी दैम विद नेक्ड आइज, हम उनको अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। बट दीज पार्टिकल्स कैन ईजली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट, लेकिन वो लाइट को स्कैटर करते हैं। कैसे? देखो, यहाँ पे दो सॉल्यूशन दिए गए हैं। एक तो है सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का, ठीक है, और कॉपर सल्फेट क्या है? वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा और उसके पार्टिकल्स उसमें हमें नहीं दिखाई देंगे। और सेकंड में क्या है? वो एक मिक्सचर होगा वाटर और मिल्क का। ठीक है, जब वाटर और मिल्क को हम डिज़ोल्व करेंगे तो पार्टिकल्स उस सॉल्यूशन में हमें वो मतलब दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उसमें वो प्रेजेंट रहेंगे। और जब हम इसमें से लाइट को पास करते हैं तो वो लाइट पार्टिकल से स्ट्राइक करेगी और वो पार्टिकल्स लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा मल्टी डायरेक्शन में, और ऐसे ही लाइट आगे दोबारा से स्ट्राइक करेगी नेक्स्ट पार्टिकल से, और वो पार्टिकल्स दोबारा से लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा मल्टी डायरेक्शन में। और इस तरह से पार्टिकल्स क्या करते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट को शो करते हैं। और ये जो स्कैटरिंग हो रही है लाइट की, इसी को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। ओके, तो दिस स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole। और टिंडल इफेक्ट को हम कई बार ऑब्जर्व करते हैं। अगर कोई रूम बिल्कुल बंद है और वहाँ से सनलाइट आएगी किसी स्मॉल होल से, तो वहाँ पे भी हमें टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा। दिस हैपन्स ड्यू टू, और ये किस वजह से होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, क्योंकि एयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे डस्ट और स्मोक के, और वो क्या करते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट को शो करते हैं। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। और देखो, टिंडल इफेक्ट को कई बार हम ऑब्जर्व करते हैं डेंस फॉरेस्ट में। कोई घना जंगल होता है और जब सनलाइट उन पौधों में से गुजरेगी, ठीक है, तो वो भी क्या, एक टिंडल इफेक्ट को शो करेगी। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। और देखो, फॉरेस्ट में कई बार हमें धुंध दिखाई देती है, उसकी ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं, और जो क्या है,
विच एक्ट एज पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड, जो हमें कोलॉइड के पार्टिकल्स की तरह दिखाई देंगे, जो एयर में डिस्पर्स होंगे और वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को शो करेंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, जिसकी वजह से हमें लाइट का पाथ विजिबल होता है। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलॉइड, कोलॉइड की प्रॉपर्टीज बताई गई है। अ कोलॉइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हमें पता है कोलॉइड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन एक्चुअल में हमें वो दिखता कैसा है, होमोजीनियस दिखता है, बट एक्चुअल में वो होमोजीनियस नहीं होता, वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड इज टू स्मॉल। भाई पार्टिकल्स का साइज़ इतना छोटा होता है, इंडिविजुअली हमें अपनी नेकेड आई से वो दिखाई नहीं देते। कोलॉइड्स आर बिग इनफ। भाई पार्टिकल्स का साइज़ इतना भी छोटा नहीं है कि वो लाइट को स्कैटर ही नहीं करेंगे, वो लाइट को स्कैटर करते हैं और हमें लाइट का पाथ भी विजिबल होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। भाई हम ये सोचते हैं अगर हम उस सॉल्यूशन को कुछ टाइम के लिए रख देंगे तो क्या है, पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे, तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि कोलॉइड क्या है, एक स्टेबल सॉल्यूशन होता है। ओके, फिर क्या है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अगर हम ये सोचे भाई उसको फिल्टर करके हम उसमें से पार्टिकल्स को सेपरेट कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो फिल्ट्रेशन की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। लेकिन एक स्पेशल टेक्निक यूज़ की जाती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। और सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी मशीन है जो फास्टली मूव तो करती है और इसमें जो हैवी सब्सटेंस होते हैं बाहर की तरफ निकल जाते हैं, और जिस सब्सटेंस का सेंट्रीफ्यूगेशन होना है वो उसमें रह जाता है, और इसका क्या ठीक है, तो कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलॉइडल पार्टिकल्स, और वो कोलॉइडल पार्टिकल्स को वहाँ से सेपरेट कर देती हैं। ठीक है, तो आगे क्या बताया गया है, द कंपोनेंट्स ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेस एंड द डिस्पर्शन मीडियम। अब देखो, जैसे हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट थे, वैसे ही यहाँ पे कोलॉइडल सॉल्यूशन के भी 2 कंपोनेंट होते हैं, लेकिन इनका नाम यहाँ पे अलग है। एक का नाम होता है डिस्पर्स्ड फेस, एक होता है डिस्पर्शन मीडियम। अब देखो, जो डिस्पर्स्ड फेस होगा, इसमें जो कंपोनेंट होगा डिस्पर्स्ड फेस में, वो एक स्मॉलर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहेगा, स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा, और डिस्पर्शन मीडियम में वो एक ग्रेटर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहेगा कंपोनेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया गया था, सोल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। जो सोल्यूट लाइक कंपोनेंट होंगे, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स होंगे, वो कोलॉइड फॉर्म में होंगे उसमें डिस्पर्स्ड फेस में। ठीक है, एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेस इज सस्पेंडेड। भाई जिसमें डिस्पर्स फेस सस्पेंड रहेगा, किसमें, डिस्पर्सिंग मीडियम में। ठीक है, और डिस्पर्सिंग मीडियम कैसा होगा, ग्रेटर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कोलॉइडल सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट हैं, एक होगा डिस्पर्स्ड फेस, एक होगा डिस्पर्सिंग मीडियम। जो डिस्पर्स्ड फेस है, इसमें जो कंपोनेंट होगा वो स्मॉलर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होगा, और डिस्पर्सिंग मीडियम में कंपोनेंट एक ग्रेटर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहेगा। अब कोलॉइड को हम क्लासीफाई करते हैं स्टेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, भाई वो डिस्पर्सिंग मीडियम होगा या डिस्पर्स्ड फेस होगा। ओके, अ फ्यू कॉमन एग्जाम्पल गिवन इन टेबल 2.1 फ्रॉम, भाई यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं टेबल में, जो किसके, कोलॉइड के एग्जाम्पल्स हैं, जिनको हम अपनी एवरीडे लाइफ में भी देखते हैं, यूज़ करते हैं। अब देखो, फर्स्ट क्या है, डिस्पर्स्ड फेस। और डिस्पर्स्ड फेस को हम कैसे अमाउंट में लेंगे, एक कम अमाउंट में लेंगे, और डिस्पर्सिंग मीडियम हमेशा एक ज़्यादा अमाउंट में रहेगा, इसमें जो कंपोनेंट होगा वो ज़्यादा रहेगा। अब देखो, हमने लिया गैस लिया, और गैस में हमने लिक्विड को सस्पेंड किया, तो गैस यहाँ पे ज़्यादा रहेगी और लिक्विड को हम कम लेंगे। जब इन दोनों को सस्पेंड करेंगे, आपस में मिक्स करेंगे, तो वो किस टाइप का कोलॉइड बनाएंगे, एक एरोसोल टाइप के
कोलॉइड को फॉर्म करेंगे और उसके एग्जांपल्स क्या है, फॉग, क्लाउड और मिस्ट। और सेकंड में क्या है, सॉलिड और गैस। गैस में हमने सॉलिड को डिस्पर्स किया तो एक एरोसोल टाइप का कोलॉइड हमें मिला और इसके एग्जांपल क्या है, स्मोक, ऑटोमोबाइल, एग्जॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं और ये इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स है, इनको कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, इनको याद करना मत भूलिए। ओके, तो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। भी क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं। फर्स्टली क्या है, हमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस